हे गाइस, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वोंगशेंग के अटैक की वजह से वहाँ पर तेज़ धमाका होता है और जितने भी आसपास लोग खड़े हुए होते हैं वो ये सभी देख रहे होते हैं। वो मास्टर बुरी तरीके से घायल होता है और ज़मीन पर पड़ा होता है। वोंगशेंग की स्वॉर्ड उसके सीने में ही घुसी हुई होती है और वो आधी टूट चुकी होती है। वोंगशेंग भी उससे थोड़ा दूर गिरा हुआ होता है और उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है। वोंगशेंग अपनी चोट को देखकर कहता है, सॉरी, फिर से टूट गई है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वोंगशेंग की आंटी खड़ी हुई होती है और उससे मी चैन कहती है, जो मास्टर अभी इस वक्त मारा जा चुका है उसके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। हमें रिकॉर्ड से पता चला है वो एक क्रिमिनल है, उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं और बहुत सारे लोगों को भी मारा है। वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए विमेंस की पैरामोडियल की का यूज़ कर रहा था ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और इसीलिए वो ईवल्स का मास्टर बन गया। लेकिन उसे अभी 5 गॉड्स एक्ट का एल्डर बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तभी उसकी लीडर पीछे मुड़ती है और वो कहती है, हमें बाकी के भी ईवल कल्टिवेटर्स को जल्दी से पकड़ना होगा। लेकिन वोंगशेंग, तुम्हें क्या ज़रूरत थी 18 फ्लोर से कूदने की और उसके ऊपर हमला करने की? देखो तुम्हारी अभी क्या हालत हो गई है। वोंगशेंग हंसता है और वो कहता है, उस समय मैं ये सब नहीं सोच रहा था, मैंने बस इतना ही सोचा था मुझे किसी भी तरीके से उसे ख़त्म करना है। वोंगशेंग इतनी ऊंचाई से कूदा होता है उस आदमी को ख़त्म करने के लिए, तभी उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है, इसीलिए वो व्हील चेयर पे होता है। वोंगशेंग की मास्टर आंटी कहती है, तुम ये सब सिचुएशन खुद हैंडल नहीं कर पाई और तुमने वोंगशेंग से मदद मांगी। अगर वो तुम्हारी वजह से आज यहाँ नहीं आया होता तो शायद वो अभी पूरी तरीके से ठीक होता। उसकी बातों को सुनकर वोंगशेंग की जो आंट होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से वोंगशेंग की मास्टर आंटी को देख रही होती है और वो दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वोंगशेंग उन दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोनों गुस्से की वजह से अपना फेस घुमा लेते हैं। ये देखकर वोंगशेंग कहता है, चलो इन दोनों ने फाइट नहीं की, ये अच्छी बात है। वोंगशेंग की सीनियर जिलिन उससे कहती है, अभी तुम्हें कम से कम 100 दिन तो आराम करना ही होगा ताकि तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ। लेकिन अभी मुझे वापस जाना होगा, लेकिन कल मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूंगी। वोंगशेंग कहता है, थैंक यू सीनियर। उसकी सीनियर कहती है, तुम मेरे जूनियर हो तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर दिखाया जाता है जिलिन रास्ते से जा रही होती है और रास्ते से जाते वक्त एक कार उसके पास आती है और जिलिन वहीं रुक जाती है। उस कार के अंदर से कुछ गार्ड बाहर निकलते हैं। जिलिन ये सब देख रही होती है, तभी कार की विंडो ओपन होती है और आवाज़ आती है, हम लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके अंदर थर्ड ग्रैंड माँ बैठी हुई होती है और वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं कार से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ना ही मैं तुम्हें कोई सैल्यूट कर सकती हूँ। जिलिन उनसे कहती है, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? थर्ड ग्रैंड माँ कहती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। आज की रात काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रात है। और तभी दिखाया जाता है मी चैन वोंगशेंग से कहती है, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। सीक्रेट टायर्स मैजिक फिगर ऑफ हेवनली मास्टर वो भी अपीयर होने वाला है और सब लोग उसी की डिमांड करेंगे, जिस चक्कर में वहाँ पर ऑक्शन के नाम पर खून खराबा भी हो सकता है और वहाँ पर लूट भी मच सकती है। वोंगशेंग कहता है, मैं वहाँ पर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ, इसीलिए वहाँ की जांच करने के लिए मेरी आंटी और मेरी मास्टर आंटी वो दोनों जाएंगे, भले ही उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मी चैन लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, अब हमें होली फ्लेम मेकर का इंतज़ार है और हमने उन लोगों के लिए जाल बिछाया है, देखना ये है वो फंसते हैं या नहीं। वोंगशेंग मी चैन से कहता है, आज कौन सा दिन है? मी चैन उसे बताती है, आज 18 अक्टूबर है। क्या हुआ, आप इतने परेशान नज़र आ रहे हैं? वोंगशेंग ये बात सुनते ही कुछ सोचने लग जाता है और वो कहता है अपने मन में, प्रीवियस लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ था इस दिन और मैं इस समय क्या कर रहा था अपनी प्रीवियस लाइफ में। तभी वो कहता है, होली फ्लेम मेकर। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के बाहर से आवाज़ आ रही होती है। वोंगशेंग को कोई आवाज़ लगा रहा होता है, वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर वोंगशेंग के पास ज़ैंग आया होता है और वो रोते हुए कहता है, मैं मरना चाहता हूँ। वोंगशेंग उसे देखता है और वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे रोता हुआ देख वोंगशेंग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वोंगशेंग ज़ैंग से कहता है, मरने की बात करना बंद करो और रोना भी बंद करो। ये बताओ तुम आखिर ये सब क्यों कह रहे हो? और वैसे भी तुम तो एक बहादुर इंसान हो, लोंगहू माउंटेन के डिसाइपल हो, तुम्हें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। ज़ैंग उससे कहता है, अब तुम मुझे इतना लंबा लेक्चर मत देना। वोंगशेंग उसकी बातों को सुनता है और वो कहता है, तो तुमने मुझसे कहा तुम यहाँ पर होली फ्लेम मेकर यानी गुओ क्विनजिंग के लिए यहाँ पर आए हो। वोंगशेंग कहता है, मैंने तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही गैस किया था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगे और तुम
सीक्रेट टायोस्ट मैजिक फिगर ऑफ हेवनली मास्टर उसे दे दोगे? जैंग कहता है उसने मुझसे कहा था कि उसे एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैंने उसे दे दिया था और उसने मुझसे कहा था कि मुझे ट्रैक मत करना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उसका गलत यूज़ करेगा और आज ही रात लोगों को मारेगा। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं उसे पकड़ना तो चाहता हूँ लेकिन वो फिर भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इस समय मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। वोंगशेंग व्हील चेयर से आगे जाता है और वो कहता है तुम लोंगहू माउंटेन के डिसाइपल हो, तुम्हें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुम उसके सीनियर हो और बेस्ट फ्रेंड भी हो और इसीलिए मुझे लगता है तुम इस नाते उसे रोकोगे गलत काम करने से और तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए। और अगर तुम ऐसा करने में हेजिटेट भी करते हो तो जो भी होगा उसको तुम कभी भी नहीं बदल पाओगे। वोंगशेंग की बात को सुनकर वो रो रहा होता है और अपने आप को थप्पड़ मार रहा होता है। तभी वो ये सब करना बंद करता है और वो कहता है वोंगशेंग तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मैं उसे ज़रूर रोक कर रहूँगा। और इतना कहते ही वो खड़ा हो जाता है। वोंगशेंग कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी वोंगशेंग देखता है उसके पीछे से एक एनर्जी आ रही होती है और वो जैंग को रास्ते से हटा देता है क्योंकि वो हमला जैंग के ऊपर हो रहा होता है। उस हमले की वजह से मीचन गिर जाती है नीचे और थोड़ी सी घायल भी हो जाती है। वो बंदा हंसते हुए अंदर आता है और वो कहता है वोंगशेंग तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्विनजिंग जल्द ही आने वाले हैं, तुम उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना। ये बोलते हुए वो अंदर आ रहा होता है और उसके साथ 2 और लोग होते हैं। जैंग ये सब देखकर कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वोंगशेंग उन्हें देखता है और वो कहता है इस आदमी का तो पता नहीं ये कौन सी रिल्म पर है, लेकिन इसके साथ जो 2 लोग हैं वो शायद से मिडल बॉडीलेस रिल्म पर होंगे। अब हम लोग खतरे में हैं। वो बंदा वोंगशेंग से कहता है तुम्हें हमारे मामले में बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ जैंग से काम है। उस बंदे के साथ जो लड़की आई होती है नर्स बन के, वो उससे कहती है यंग मास्टर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग कुछ भेजे गए हैं। वो बंदा कहता है ठीक है, तुम्हें पता ही है कि आखिर मैं तुम लोगों से क्या करवाना चाहता हूँ। उसकी बात को सुनते ही जो उसके साथ आए होते हैं वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़की जैंग के ऊपर अपने ड्रैगर से हमला करती है। जैंग अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी डायमंड टेक्निक का यूज़ भी कर रहा होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मास्क वाला बंदा जैंग के ऊपर हमला करता है और उसकी डायमंड प्रोटेक्शन को तोड़ देता है और उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक से हमला करने लग जाता है। उन लोगों के अटैक से बचने के लिए जैंग खिड़की को तोड़ के नीचे की ओर भाग रहा होता है और वो कहता है अगर तुम लोग मुझे हराना चाहते हो तो बाहर आके मुझसे फाइट करो। वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बाहर आ जाते हैं उसी खिड़की से। वो बंदा कहता है अपने साथियों से आज इसे यहाँ से जिंदा वापस मत जाने देना। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और वो दोनों जैंग के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। वोंगशेंग ये सब देख रहा होता है खिड़की के ऊपर से और वो कहता है मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ जैंग के ऊपर हमला करने आए थे, लेकिन अगर मैं जैंग की हेल्प करने के लिए जैंग के पास भी गया तो मैं मुसीबत में आ सकता हूँ, क्योंकि अभी उसके पैरों में भी चोट लगी हुई है और उसकी स्वॉर्ड भी टूटी हुई होती है। और वो कहता है अब पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। जैंग उस बंदे को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो बंदा उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है और आगे बढ़ रहा होता है। वहीं वो लड़की जैंग के ऊपर खड़ी हो जाती है उसके कंधों पे और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से बच सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें नर्क में भेज कर रहूँगी। और उसके ऊपर अपने डैगर से हमला करने वाली होती है। जैंग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहाँ पर वोंगशेंग आता है उसकी मदद के लिए। वोंगशेंग अपनी व्हील चेयर को उस लड़की के ऊपर फेंक देता है जिस वजह से वो लड़की नीचे गिर रही होती है। उस बंदे को भी रोक रहा होता है जो जैंग के ऊपर हमला कर रहा होता है। वोंगशेंग की व्हील चेयर जैंग के पास आकर गिरती है और वोंगशेंग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हुए अपनी व्हील चेयर पे आके बैठ जाता है। वो कहता है भले ही जैंग मेरा अच्छा दोस्त ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी स्वॉर्ड को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके साथ ही एपिसोड नहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको कल मिल जाएगा हमारे चैनल पर।